शानदाना गुलजार साहिबा खान साहब ने जेल के अंदर भूख हड़ताल की कॉल दे दी है, ऐलान कर दिया है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि जैसे ही खान साहब भूख हड़ताल अनाउंस करेंगे, शुरू करेंगे, पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल की जानिब जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले खान साहब की आपसे मुलाकात हुई है। कैसे भूख हड़ताल करेंगे जेल के अंदर खान साहब, और पूरा पाकिस्तान कैसे करेगा भूख हड़ताल इस गर्मी में? ना पानी पियो ना खाना खाओ, उनको तो सेहत 24 घंटे में ख़राब होगी, 48 घंटे में। फिर ये लोग क्या करेंगे? आवाम को ये जवाब दे सकेंगे कि इमरान खान को क्यों उन्होंने मार दिया? ये तो फिर जेल में मारने की बात हो गई ना। आज खान साहब से जब मुलाकात हुई, अली मोहम्मद खान भी थे, मैं भी थी, शादाब जाफरी साहब भी थे, आयशा जावेद साहिबा भी थी, डॉक्टर फिरदौस शमीम मक भी थे। हम तो आखिर में गए उनसे, बट उन्होंने ये कहा कि ये याद रखें, मेरे मुलाकातों और मुलाकातियों को तंग करने में, मुदाखलत करने में, उन्होंने जज को भी ये कहा। तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता रह गया, मैं हंगर स्ट्राइक पे चला जाऊंगा, और फिर मेरे साथ पूरा पाकिस्तान जाएगा। फिर जो एजिटेशन होगी इस वतन में। खान साहब अगर जेल के अंदर भूख हड़ताल का ऐलान उन्होंने कर दिया, अगर शुरू करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा भूख हड़ताल का? आप देख लेंगे। देखिए, एक सिंबॉलिक चीज़ भी तो है ना, पूरा पाकिस्तान इस वक्त भूखा है। मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ अपने इलाके में जो 2 दिनों में एक वक्त खाना खाते हैं। तो इन अ वे वो तो अपने मुल्क के साथ यकजहती करें। इन लोगों ने, अल्लाह इनको, मैं बददुआएं दे, अल्लाह इनको सज़ा दे कि अपने खर्चे नहीं कम करने, लेकिन अवाम की कमर तोड़नी है। शर्म करो, ऑफिशियल गाड़ियाँ 3 क्यों रखते हो एक घर में? तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा के जो गाड़ी जिसने ख़रीदें, जो पेट्रोल डालना है डाले। आप मिनिस्ट्रीज़ में जाके देखिए, जिस किस्म का तेल बर्बाद होता है। बेगम साहिबा के कपड़े, बड़ी सी ट्रक होती है, उसके पीछे धोबी घाट से घर जा रहे होते हैं, और गरीब क्या कर रहा होता है? उसको कहते हैं कि 25,000 में तुम शुक्र करो अल्लाह का। अच्छा, इसके साथ साथ शानदाना गुलजार साहिबा, लोग बड़े इस वक्त बेचैन हैं इस अनाउंसमेंट के बाद कि खान साहब भूख हड़ताल अगर करेंगे तो किस तरीक़ाकार के मुताबिक करेंगे? क्या माजी में इसकी नज़ीर मिलती है कि किसी साबिका वज़ीर आज़म ने जेल के अंदर ऐसा किया और उसका कोई इम्पैक्ट हुआ हो? देखिए, इम्पैक्ट तो खान साहब अगर ये कह भी देना, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। हाँ, किस तरीके से करेंगे ज़रा बताएं। हाँ। देखिए, अवाम पहले से गुस्से में, 24 घंटे 48 घंटे उनकी एज देखें। अगर वो आदमी करेगा भूख हड़ताल, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट है, वो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी हैं, लेकिन भूख हड़ताल इस गर्मी में, ना पानी पियो ना खाना खाओ, उनको तो सेहत 24 घंटे में ख़राब होगी, 48 घंटे में। फिर ये लोग क्या करेंगे? आवाम को ये जवाब दे सकेंगे कि इमरान खान को क्यों उन्होंने मार दिया? ये तो फिर जेल में मारने की बात हो गई ना। और फिर भूख हड़ताल कैसे ख़त्म होगी? खान साहब फिर अगर भूख हड़ताल पे जाते हैं, आप लोग भी करेंगे, तो कैसे ख़त्म करेंगे? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे मुलाकाती जेल की हद तक। देखें, जेल मैनुअल दिल में 100 दफ़ा ये जो हुकूमती हैं लोग उल्टी सीधी झूठ बोल के, कभी ये कभी वो। आपने जेल मैनुअल कभी देखा भी है ज़िंदगी में जो आप झूठ कह रहे हो? जेल मैनुअल में ये कहाँ लिखा है कि विजिट इस तरह होगी? अदालत कहती है, अदालत इजाज़त नहीं देती है, अदालत ऑर्डर देती है कि ये लोग खान से मिलेंगे। सुपरिटेंडेंट जेल कह रहे जी मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर तो एक अल्लाह है, अल्लाह के बाद और कोई नहीं है। तो अगर सुपरिटेंडेंट साहब अपनी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल? तो आप लोग भी फिर भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे? MNAs पार्लियामेंटेरियंस आप लोग किस तरह करेंगे? हम अगर रोज़े रख सकते हैं, भूख हड़ताल नहीं कर सकते क्या? ये क्या बात है? ये तो ईमान वाली कौम है, किसी से नहीं डरते। खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, जो वो कहेंगे हम करेंगे। अमित मीर साहब ने कहा इमरान खान 24 या 48 घंटों में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन खुद लचक दिखाएं, कंप्रोमाइज़ करें। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? खान साहब 1000 साल में डील नहीं करेंगे, वो डील वाला बंदा नहीं है। ये बाकी प्लेटलेट्स वाले की, जी प्लेटलेट्स कम हो गए, ज़्यादा हो गए, वो खान वो गेम नहीं खेलते हैं। वो तो रो के थक जाते थे, पहले दिन से रोना शुरू किया, आखिरी दिन तक रोते रहे। मिनिस्टर्स भी आ रहे रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, हाई बेटी मेरे सामने उठा ली, मुझे वो मेरी माँ के सामने उठाया था, ये क्या बड़ी बात है? सबको ऐसे किया था। आलिया हमजा को बेटियों के सामने नहीं उठाए थे, या इनकी बेटी आसमान से उतरी है। आज बुशरा बीबी भी वहीं पर मौजूद थी, इमरान खान भी थे, आप मिल कर आ रही हैं ताज़ा तरीन। तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इस वक्त जज्बा क्या था खान साहब और बुशरा बीबी का? खान साहब तो हम सबसे ही जवान है माशाल्लाह, 1000% जज्बा होता है। वो तो 1000 वोल्ट बिजली होती है, उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको 100 साल ज़िंदगी दे इस मुल्क के लिए। उन जैसा बंदा कभी नहीं देखा, जिस तरह वो पॉजिटिव थे, जिस तरह वो, मतलब एक अगर उनके मुंह से कंप्लेंट निकली हो कि मुझे गर्मी लग रही है, या मैं तंग हूँ, या खाना बुरा है, या गर्मी लग रही है, एक दफ़ा कंप्लेंट नहीं किया। लेकिन सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसे डेथ सेल में डाला हुआ जो पूरी धूप भी उस पर आ रही है। जी कूलर दिया हुआ, लेकिन कूलर के गर्म हवा के लिए कोई एग्जिट नहीं है, तो कूलर तो बंद पड़ा रहता है। 18 घंटे उनकी लोड शेडिंग हो रही है। कहते अवन की तरह मैं होता है जैसे मैं पक रहा हूँ। तो इनका क्या ख्याल है कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा छोड़ के? शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ, इनके तो एयर कंडीशनर्स होते थे, इनके तो घर के खाने होते थे। खान साहब के लिए तो एक मुशक्कत ही है जेल का जो खाना उनको पका के दे रहा है। शेख साहब, आज खान साहब ने भूख हड़ताल के हवाले से कह दिया कि अब मैं भूख हड़ताल की जानिब जाऊँगा। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि जैसे ही खान साहब भूख हड़ताल की जानिब जाएंगे, पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। किस तरीके से करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा भूख हड़ताल का? देखें, जिस वक्त
जो खान साहब ने ऐलान कर दिया भूख हड़ताल का, ऑब्वियसली जब कायद भूख हड़ताल करेगा तो हम किस मुंह से घर में बैठ के खाना खाएंगे? सारा पाकिस्तान हड़ताल पे जाएगा, MNAs, MPAs, वर्कर वो सब बाहर निकलेंगे और जिस दिन तक खान साहब चीज़ों का फैसला नहीं कर लेते फिर सारे हड़ताल पे ही रहेंगे। तो ये तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, अगर खान साहब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, भूख हड़ताल करेंगे तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? अगे साढ़े वास्ते केड़ी आसानी है भी डेंजरस हो जाएगा। हाँ, क्या इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका? भूख हड़ताल से कोई फर्क पड़ेगा? असरात क्या मुर्तब होंगे? देखें जी, ये लास्ट रिजॉर्ट्स होते हैं, फेजेस होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इफ़ेक्टिव एक एहतजाज का एक तरीका है और हमारे जो खामोश सपोर्टर्स हैं वो भी जब ये देखेंगे कि क़यादत इस हद तक आगे चली गई है और फॉलोअर्स चले गए हैं, तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि खान की असल ताकत जो है वो उसका खामोश वोटर है। अगर खान हड़ताल पे जाता है तो वर्कर ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, अंदर भी कर ਛੱਡਿਆ। खान भूख हड़ताल पे जाएगा तो खामोश वोटर बाहर आएगा, वो खामोश वोटर बाहर आएगा तो वो पब्लिक प्रेशर आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल शेख है। वकास अकरम का कितना स्टेमिना है, कितने दिन भूखे प्यासे रह सकते हैं? रोजे तो मैं हमेशा सारे ही रखे ने ते 14-15 घंटे गल ही ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, 2 सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि आप ज़बान बंद रखें, आपने कोई रिक्वेस्ट करवाई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, क्या हुआ? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है, मुझे तो यही पता है कि वी मस्ट नॉट रिस्पॉन्ड। इसी पर ये और नहीं यार, खुदा का नाम बनो, मेरे ये दसो एक बात क्लियर हो गई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी मैंबर किसी दूसरी पार्टी का मैंबर भी नहीं हो सकता, अहदेदार किवें हो सकता है? तुसीं चाहते हो कि साढ़े एक दूए दी लत्तां नूं पै जाण सारे पार्टी ऐ ना करो। वकास साहब ये बताएं कि कल का कुछ जलसा कामयाब नजर आ रहा है कि कामयाब हो जाएगा? कामयाबी है सर, कामयाबी अल्लाह खैर करे। की डिमांड क्या बाज़ाब्ता शुरू होगी या अभी रस्मन खान साहब ने कहा है? नहीं, खान साहब जो बात करते हैं वो रस्मन नहीं करते होते। खान इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है सियासी, तो क्या आप जो उसने कह दिया है तो बस ठीक है, वो कहते हैं कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं तो उसी तरफ जा रही हैं। जलसे में क्या मुतालबा किया जाएगा? कोई फ्रेश इलेक्शन या इस तरह का इसका जो मुतालबा थीम है जलसे का वो आज़ादी है, खान साहब की रिहाई है और महंगाई के खिलाफ है। एपीसी में जा रहे हैं तो बर्फ पिघल रही है, एपीसी में जा रहे हैं तो बर्फ पिघल रही है। नहीं, ਅਸੀਂ ਜਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਤੇ हैं तो फिर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। शेख साहब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे ओहदों वोहदों की लालच नहीं है, मैं खान साहब को बाहर निकालने के लिए तगदो कर रहा हूँ। मुझे बादशाही साहब मेरे भाई हैं, तुसा क्यों सानू आपस से लड़ांदे हो? अगे असा एक दूए नाल गर्मी कर लईए ते मामे चाचे भी बन गए एक दूए दे ते हुण तुसी रहण दिओ। सवाल पार्टी इख्तलाफात के हवाले से क्या डायरेक्शन दिए खान साहब ने? कहते हैं देखें हर चीज़ में डिसएग्रीमेंट होती है, उसको आपस में सॉल्व कर ले। मुझे सिर्फ ये है कि आप पब्लिकली अपनी ग्रीवेंसेस एयर मत करें। थैंक यू। बहुत बहुत मरवत साहब के हवाले से कोई डायरेक्शन दिए? कुछ भी नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।